कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है जो एक सीक्रेट लोकेशन पर चुपके से आता है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। वो इधर उधर देखता है। ये कंफर्म करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। इसके बाद वो एक बैग उठाता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। दरअसल वो इस बैग को चोरी करके ले जा रहा था। उसका इरादा इस बैग को आगे किसी को बेचने का था, क्योंकि इस बैग के बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में आकर बैठता है, उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे मौजूद है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही अचानक कोई पीछे से उसके गले पर हाथ रखता है और उसका गला काट देता है। पुलिस ऑफिसर वहीं पर मर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि टिफनी थी। टिफनी उसी लड़के की दोस्त थी जिसकी आत्मा अब चकी के अंदर जा चुकी थी। टिफनी ने इस पुलिस ऑफिसर को इसलिए मारा था क्योंकि उस बैग में चकी की बॉडी के टूटे हुए टुकड़े थे। टिफनी को अब भी यही लगता था कि उसके दोस्त की आत्मा अभी भी उसकी बॉडी में मौजूद है। वो चाहती थी कि किसी भी हालत में, किसी भी चेहरे के साथ वो उसे वापस इस दुनिया में ले आए, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद जैसे ही टिफनी घर पहुंचती है, वो चकी के टूटे हुए हर टुकड़े को एक एक करके निकालती है और उन्हें जोड़ने लगती है। वो उन टुकड़ों को सिलती है, जोड़ती है और बाकी डॉल्स के पार्ट्स लगाकर चकी को पूरी तरह से तैयार कर देती है। लेकिन इस बार चकी का लुक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा था। टिफनी इस बात से बहुत खुश होती है कि उसने चकी को फिर से ठीक कर दिया है। इसके बाद वो चकी को एक स्टार सर्कल में लिटाती है और अजीब तरीके से रिचुअल करना शुरू कर देती है। उसे उम्मीद होती है कि इस रिचुअल से चकी की आत्मा वापस आ जाएगी और वो फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं होता। चकी बिल्कुल भी मूव नहीं करता। कुछ समय बाद टिफनी का एक और दोस्त वहां आ जाता है। तभी टिफनी पीछे मुड़कर देखती है और उसे एहसास होता है कि चकी अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब साफ था, चकी जीवित हो चुका था। टिफनी तुरंत अपने दूसरे दोस्त को बांध देती है ताकि वो कुछ भी ना कर सके। अगले ही पल चकी सामने आ जाता है। उसी समय टिफनी का दोस्त के मुंह पर तकिया रखकर उसे दबा देता है और उसकी सांसें रोक देता है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। चकी को जिंदा देखकर टिफनी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि चकी के अंदर उसी दोस्त की आत्मा थी जिससे टिफनी शादी करना चाहती थी। टिफनी चकी से बातें करने लगती है। वो उसे एक वेडिंग रिंग दिखाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में याद है। वो बताती है कि ये रिंग उसे उसके दोस्त की बॉडी के पास से मिली थी, यानी उसी वक्त जब उसके दोस्त की मौत हुई थी। ये सुनते ही चकी के अंदर मौजूद आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। वो ऐसी बातें करता है जिससे टिफनी का दिल टूट जाता है। टिफनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। गुस्से में आकर वो चकी को एक केज में बंद कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाई देता है जो जेड नाम की लड़की को पार्टी के लिए पिक करने आया होता है। उसके साथ जेसी भी होता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जेड जेसी को पसंद करती है। तभी रास्ते में जेड का अंकल आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। वो जेड से कहता है कि उसने उसे जेसी के साथ जाने से मना किया था। इसके बाद वो जेड को अपने साथ घर ले जाता है। दूसरी तरफ जेसी काफी परेशान हो जाता है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि तुम दोनों भागकर शादी कर लो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। यहीं पर हमें पता चलता है कि जेसी टिफनी का नेबर यानी पड़ोसी था। अब हमें फिर से चकी दिखाया जाता है। टिफनी चकी को केज में अकेला देखकर उसके लिए एक ब्राइट डॉल लेकर आती है और उसे केज में रख देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद चकी उस ब्राइट डॉल के गले से रिंग निकालता है, केज को काटता है और बाहर निकल आता है। उसे टिफनी पर बहुत गुस्सा आता है। बदला लेने के लिए चकी टिफनी के वॉशरूम में जाता है। टिफनी उस वक्त बाथटब में होती है। चकी सामने लगा टीवी उठाकर सीधे पानी में फेंक देता है। करंट लगने से टिफनी तड़प तड़प कर मर जाती है। चकी को कोई अफसोस नहीं होता। वो ब्राइट डॉल लेकर आता है और टिफनी की डेड बॉडी के साथ
अजीब रिचुअल करता है। वो टिफनी की आत्मा को उस ब्राइट डॉल में डाल देता है। जब टिफनी को एहसास होता है कि उसकी आत्मा एक डॉल में आ चुकी है, तो वो घबरा जाती है और गुस्से में आ जाती है। चकी उसे समझाता है कि अब उसे उसकी बात माननी होगी। अगर वो दोबारा किसी इंसानी शरीर में जाना चाहती है, तो उसे वही करना होगा जो चकी कहेगा। इसके लिए उन्हें उस लॉकेट को लाना होगा जो मरते वक्त उस डेड बॉडी के गले में था, जिसकी आत्मा चकी में थी। लेकिन वो डेड बॉडी बहुत दूर दफनाई गई थी। दोनों छोटे साइज के होने की वजह से ड्राइव नहीं कर सकते थे। इसी बीच उन्हें एक आइडिया आता है और वो जेसी को कॉल करते हैं। टिफनी जेसी से कहती है कि उसे 2 डॉल्स को एक जगह छोड़ना है और इसके बदले में वो उसे हजारों डॉलर देगी। पैसों के लालच में जेसी मान जाता है। शाम को वो टिफनी के घर आता है और दोनों डॉल्स को वैन में बैठाकर निकल जाता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ बेजान डॉल्स हैं। रास्ते में वो जेड के पास जाता है और उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। जेड मान जाती है, लेकिन आगे रास्ते में जेड के अंकल के प्लान के मुताबिक पुलिस उन्हें रोक लेती है। तलाशी में ड्रग्स मिल जाते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब देखकर चकी और टिफनी गुस्से में आ जाते हैं। चकी चुपके से पुलिस की कार में आग लगा देता है। कार जोर से ब्लास्ट होती है और पुलिस ऑफिसर की दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद जेड और जेसी वहां से निकल जाते हैं। दोनों को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगता है। वो एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। उसी दौरान कार में चकी और टिफनी गाने सुन रहे होते हैं। आगे होटल वाला सीन, मर्डर, वेडिंग रिंग, शक, दोस्त की मौत, कब्रिस्तान, फाइट, टिफनी की मौत, चकी की हार, पुलिस का आना और आखिर में टिफनी के बच्चे का जन्म, सब कुछ उसी क्रम में होता है। आखिर में वो खौफनाक बच्चा पुलिस ऑफिसर पर हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।